के लिए मिलने के लिए कब से खड़ा था जाने मन। तो आज मिटा लो अपनी तरफ। अपनी इस रस भरी होंठों से मेरी प्यास बुझा दो। उस दिन गांव के चौराहे पर मेरी दूध की दुकान के ऊपर ऐसे नजर दे रहे थे जैसे लग रहा था आज ही पी जाओगे। मन तो यही था कि तुझे खेतों में ले जाऊं, मगर जो उस दिन पी नहीं सका आज पी जाऊंगा। एक सेकेंड, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। सुना तो मैंने भी है। तो आओ शादी के पहले सुहागरात मना लेते हैं। आ गए तुम? आज तो बहुत थक गया। अरे कुछ अपनी लाडली बहन का भी अता पता रखा करो। कहाँ है पारू? अभी तक घर नहीं आई क्या? अरे वो घर पे रहती कब है? अब तुम बकवास में शुरू कर देना। अच्छा मैं शुरू करती हूँ। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी बहन में कोई खराबी नहीं है, भले ही पूरे गांव में उसके चर्चे हैं, लेकिन तुम्हारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती। अरे बकवास करते वो लोग। माना कि वो खुले विचारों की है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोले। हाँ, दुश्मनी है ना तुम्हारी बहन से सारे गांव वालों की। दूसरे गांव तक भी पहुंच चुके हैं उसके चर्चे, लेकिन तुम्हें कहाँ फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी आंखों में तो अपनी बहन के प्यार के लिए पट्टी जो बंधी हुई है। ये सब बकवास बातें नहीं मानता। क्या बात हुई? मुझे देखते ही झटका लग गया क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं, तू बता कहाँ थी? बस कुछ काम से थी। चलो ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ, तब तक तुम खाना बना लेना। मैं सब जानती हूँ तू कौन सा काम करती है। और ये बता, ये पैरों में पायल कहाँ से खनक रहे हैं? ये तो मैंने अपने जमा किए हुए पैसे से खरीदे हैं। अब इसके पैरों में बेड़ियां बांधने का समय आ गया है। अरे ऐसा भी क्या रखना कि रात में भी सोना सोना पड़े। आप मेरी बात कोई मानते हैं क्या? ठीक है, हम तो हटी ही सही, पर तुम तो मेरी बात मान लो। कौन सी बात? ये सोने जैसा जिस्म कपड़ों की तिजोरी से बाहर निकाल मुझे बहुत अच्छा। आपको तो बस बहाना चाहिए। आप जानते हैं ना, आपकी बाहों की गर्मी में मेरा जिस्म बर्फ से भी ज्यादा तेज पिघलने लगता है। तो फिर देर किस बात? अपनी फेवरेट फ्लेवर वाली कुल्फी चूसना शुरू। लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? पारो के लिए ना रिश्ता देखना शुरू कीजिए और उसके हाथ जल्द से जल्द पीले कर दीजिए। ठीक है, कल ही पंडित जी को बुला लेता हूँ, उसके बाद चलाते हैं। तो खुश? पारो में वैसे काफी गुण हैं। अरे पंडित जी, गुण तो इतने हैं कि पारो की चर्चा 4 गांवों में फैली हुई है। चांदी, तुम फिर शुरू हो गई। देखो मकन, तुम मुझसे उम्र में छोटे हो, इसलिए एक बात समझाता हूं। मैंने पारो के रिश्ते की बात जहां पे भी की, नामे ही उत्तर आया है, और कारण तुम भी अच्छे से जानते हो। पंडित जी, ये लोग सब बकवास करते हैं। अरे बकवास ही सही, गांव में रिश्ते की बात नहीं हो रही है तो क्यों ना उसकी बात शहर में चलाई जाए। शहर में हम किसी को जानते नहीं। अरे हम जानते हैं ना, तुम कहो तो शहर में अच्छे से घर में उसके रिश्ते की बात चला दें। हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है पंडित जी,
अगर आपको भी यही सही लगता है बात चलाइए। अरे अब तो रिश्ता पक्का समझो। वैसे पारो है कहाँ? पारो बस यही बाहर गई है। ये पारो ने आज अचानक इतने अकेले में क्यों बुला लिया मुझे? पारो, स्वर्ग का मजा तो अकेले में ही आता है, भीड़ में तो स्वर्ग भी नरक हो जाए। अकेले मिलने के लिए कब से खड़ा था जाने मन। तो आज मिटा लो अपनी तरफ। तो आओ ना, अपनी इस रस भरी होंठों से मेरी प्यास बुझा दो। उस दिन गांव के चौराहे पर मेरी दूध की दुकान के ऊपर ऐसे नजर दे रहे थे जैसे लग रहा था आज ही पी जाओगे। मन तो यही था कि तुझे खेतों में ले जाऊं, मगर जो उस दिन पी नहीं सका आज पी जाऊंगा। अब 4 गांव में आपके जैसा जेवर की दुकान किसी की नहीं है, तो असली जेवरात की पहचान तो आप ही कर सकते। अब आओ न जाने मन, अब मुझसे रहा नहीं जाता। एक सेकंड, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी की बात चल रही है। सुना तो मैंने भी है। तो आओ शादी के पहले सुहागरात मान लेते हैं।